क्या लगता है दिल्ली में काम हुआ है कि नहीं हुआ है? बस इतना जानना चाह रही हूँ मैं। 10 साल आम आदमी, बिल्कुल बेकार है। 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, कोई काम आपको दिखा? बिजली बोलते हैं कि जी इतना हमने एजुकेशन इतना अच्छा कर दिया, वो कर दिया, कुछ भी नहीं है। मेरा बच्चा इसी स्कूल में पढ़ता है। एक क्लास में 23 सीटें हैं, 23 में से 46 बच्चे बैठेंगे, एक सीट पे 2 बच्चे, 70 बच्चे हैं, उसमें बैठने को जगह नहीं है। और अगर बिजली की बात करें तो बिजली का यूनिट फ्री मिल रही है? नहीं, मैं तो जब से केजरीवाल सरकार में हमेशा बिल पे करता हूँ। पर कह तो रहे 200 यूनिट फ्री है। अब 200 यूनिट में अगर मेरी कंज्यूम ज़्यादा है तो 200 यूनिट मुझे थोड़ा ना मिल रहा है, या 300 यूनिट थोड़ा ना मिल रहा है। मैं थोड़ा ना अपना पंखा बंद कर दूंगा या वो बंद कर दूंगा, 200 यूनिट हुआ है, मैं तो पूरा यूज़ करूंगा ना अपना। तो देखिए दिल्ली का चुनाव है और यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आखिर उनकी सरकार से क्या उम्मीद है। आपको क्या लगता है? 10 साल हो गए होंगे आपको यहाँ रहते रहते, और आप क्योंकि ऑटो चालक भी हैं तो आप तमाम सारी चीज़ें देखते होंगे, सवारियाँ बैठती होंगी, वो भी सरकारों के बातें करती होंगी, सब जानकारी लेती होंगी आपस में। क्या लगता है 10 साल में दिल्ली में काम हुआ या 5 सालों में दिल्ली में काम हुआ है? अभी तक हम जो सुनते हैं बदलाव नज़र आ रहा है। बीजेपी की सरकार आ रही है। अच्छा, तो मतलब बीजेपी की सरकार आ रही है। यहाँ पे देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार है। अरविंद केजरीवाल जानते ही होंगे, जगह जगह उनका नाम चल रहा है, चर्चा के विषय बने हुए हैं। मुख्यमंत्री रहे हैं 3 बार के, फिर हालांकि उनको जेल भी हो गई थी, अब मुख्यमंत्री है वो आतिशी हैं। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, लेकिन इस बार आपकी तरफ से ये कहना है कि बीजेपी यहाँ पर सरकार बनाने की दावे कर रही है या बनाएगी सरकार। तो क्या लगता है आपको, क्या काम थे जो नहीं हुए और होने चाहिए यहाँ पर आप लोगों की सुविधाओं के लिए? सरकार को क्या करना चाहिए? केजरीवाल को बताओगे तो बताऊं। आप केजरीवाल के बारे में बताइए। नहीं, उनको मेरी बात बोलोगे तो बताऊं। बिल्कुल, देखिए हम तो दिखाएंगे, हमारा काम ही यही है दर्शकों की बात उनको दिखाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 5 अप्रैल 2011 जंतर मंतर, अन्ना हजारे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। करप्शन, टोकन नंबर 543, गिरीश कुमार गुप्ता, संगम बिहार विधानसभा। ये आपका परिचय है? परिचय स्वाति मालीवाल हमारी लीडर। हमें बहुत बुरा लगा। महिला आयोग बाद में बनी, पार्टी बाद में बनी, सारी चीज़ बाद में हुई, और घर के अंदर इस तरीके से उनके साथ मारपीट की गई, ऐसा आरोप लगाया गया है, कहा गया नहीं किया है अरविंद हमारी के। आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक राजा होता है, प्रजा को तो अलग चीज़ है, अपने मंत्री संतरियों को भी मारपीट की जा रही है, तो माता बहनों का सम्मान होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर वो योजनाएं चलाते हैं महिलाओं के लिए कि इतनी जो है योजनाएं चल रही हैं, बस फ्री की सेवा कर दी है उन्होंने। और अब देखिए जो कैश वाला मामला भी आया, जिसके चक्कर में बीजेपी और आम आदमी पार्टी बराबरी से लड़ाई कर रही हैं। तो एक तरफ तो दिखा रहे हैं कि महिला सम्मान में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें बाहर सामने आई थी कि महिलाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा, मारपीट करी जा रही है, उन्हीं की राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल, और उन्होंने ये आरोप लगाया और उसके बाद किसी ने संज्ञान तक नहीं लिया उस बात का। तो क्या लगता है ऐसी सरकार को दिल्ली में होना चाहिए? मैन तो मेरे मन के विचार है, जो हम छोटे अन्ना हजारे के नाम से जानते हैं, मेरे को परिचय है मेरा। और जो मैं कहना चाहता हूँ, फ्री की डिलीवरी। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, गंवार आदमी हूँ, और मेरी बात पहुँचाना सीएम तक, पूर्व सीएम तक, कि फ्री की डिलीवरी तो ठीक है, जितनी मर्जी दो। दिल्ली को जनता द्वारा, चाहे माचिस हो या जो भी हो, टैक्स आता कितना है, ये पहला पॉइंट है। दिल्ली सरकार को टैक्स आता कितना है। पॉइंट ये नहीं है केंद्र सरकार को दिल्ली से ज़्यादा कितना है। पॉइंट ये हो सकता है केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को बजट कितना देती है, जो हर राज्य को देती है। ये विषय है। ठीक है, देखिए दिल्ली का अपना सिस्टम है, राजस्व उसका अपना अलग तरीके से है, दिल्ली अलग तरीके से काम करता है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर फंडिंग अलग तरीके से होती है, कुछ राज्य की फंडिंग होती है, कुछ केंद्र की फंडिंग होती है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं, बिजली, पानी, सड़क, इनके बारे में आपका क्या कहना है? अब बिजली इस्तेमाल करते ही होंगे आप? अब तो पैसा, यूनिट फ्री मिल रही है? अब तो पैसे देते हैं हम। अच्छा, 200 यूनिट वाला जो दावा था वो खोखला हो गया? कम से कम 1.5 साल से पैसे देते हैं, 1 साल तो हो गया होगा। पर कहा तो ये जा रहा था कि बिजली फ्री है। मैं तो अपने घर की बता सकता हूँ ना, मैं पैसे देने जाता हूँ, बिल है मेरे पास, हमारा जो है वो चेक हो सकता है, हम तो पैसे दे देते हैं। तो और पानी की अगर बात करें तो हमारे संगम बिहार विधानसभा में तो बहुत बुरा हाल है। बुरा हाल है। ठीक है, देखिए हमारे साथ एक और
शख्स मौजूद है जो कह रहे नहीं बोलेंगे, क्यों? आप वोट नहीं देते? नहीं नहीं, मैं नहीं अरे देता। वोट तो देते हो? नहीं, मैं नहीं देता ही नहीं हूँ वोट। तो आपने वोटर आईडी नहीं बनवाई? मैं नहीं बनवाई है। तो आपने क्यों नहीं बनवाई वोटर जनता ID? का वोट देने से फायदा क्या है मुझे? तो सरकार नहीं चुनते हैं? नहीं, मैं चुनता ही नहीं, मुझे मतलब नहीं है। जाओ उनके पास, जाओ, अंकल बताएंगे। नहीं, एक तो बात तो बताइए, आप वो सरकार आप नहीं चुनना चाहते? नहीं, मैं नहीं चुनता। किसी को तो देखना किसी चाहते? को देना अच्छा, ही नहीं है, मैं किसी ने? पे देना चाहूंगा अगर मेरा वोट बनेगा। अच्छा, अगर ऐसे मैं पूछूं अगर आपसे कि कौन सा नेता अच्छा लगता है तो कोई एक का नाम तो ले इसका बताऊं, सब नेता एक ही है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा मनोज साहू, अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी, अच्छा, यूपी के रहने, यूपी में कहाँ से हैं? बधाइयों। अच्छा, बदायूं से रहने वाले हैं। तो आप वहाँ तो योगी शासन देख रहे होंगे ना? अच्छा चल रहा है वहाँ वहाँ तो अच्छा, तो मतलब यहाँ खराब चल रहा है? योगी आ जाए तो यहाँ भी अच्छा चलेगा। अच्छा, मतलब यहाँ अगर योगी आके तो अच्छा चलेगा, यानी दिल्ली सरकार का काम खराब है। योगी आएगा तो यहाँ भी अच्छा चलेगा। तो दिल्ली सरकार का काम खराब है, इसका मतलब यही हुआ ना? यही है। पर्सनल तो आप बोल क्यों नहीं रहे थे? एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, पर्सनल। 18 साल की हमारी बहन बेटी जो भी है, उनको 2100, क्या 17 साल की बेटी नहीं है, माँ नहीं है, बहन नहीं है? योजना तो सबके लिए एक ऐसी होनी चाहिए, 17 से नीचे भी, 17 से नीचे भी, 18 के ऊपर भी, कि बेटियां तो सब एक ही है। ये नहीं कि 17 वाले लड़के बन गए और 18 के ऊपर है वो लड़कियां बन गई या औरतें बन गई। आपसे जानना चाहूंगी, क्या नाम है आपका? विजय कुमार, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। बिहार से रहने वाले हैं। बिहार की सरकार अच्छी चल रही है? ठीक है, बढ़िया। क्या लग रहा है, दिल्ली में आप कब से हैं? दिल्ली में मैं 1985 से। 1985 से ये दिल्ली में, तो आपने तो बहुत सरकारें देख ली होंगी। आपने शीला दीक्षित का भी देखा होगा टर्म, आपने उनका भी देखा, मदन लाल खुराना का भी देखा, समझे। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं क्योंकि आप 85 से हैं, ठीक है, आप 80 के जनरेशन वाले हैं, सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन रहा? मदन लाल खुराना। उन्होंने जो काम किए थे, और अब 10 साल में अरविंद केजरीवाल के अगर कामों को देखें तो क्या लगता है आपको, कितना? मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई काम हुआ है इनके रीजन में। पानी बिजली फ्री, हमें तो नहीं लगता कहीं पानी, संगम बिहार में कोई पानी नहीं, टैंकर बिक रहा है उसका, हम हर महीने खरीदते हैं खुद। लेकिन सरकार तो बार बार यही कह रही है कि 200 यूनिट फ्री है, 200 यूनिट फ्री है, पानी भी यहाँ पे फ्री है। इसका फ्री है मैडम, 8 रुपये यूनिट लग रहा है किराएदार को। अगर मकान मालिक को फ्री आ रहा है तब भी तो उसे हम किराएदार से 8 रुपये यूनिट ले रहा है, 7 रुपये यूनिट। नहीं तो आप चलिए, हम आपको सर्वे करा के दिखा देते हैं कि किराएदार को 7 रुपये 8 रुपये यूनिट लगता है। तो मतलब ये जो सरकार कह रही है, दावे सारे झूठे हैं? एकदम झूठा है, एकदम झूठा। और कहा जा रहा है, अभी अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर फिर से उनकी सरकार को चुना गया तो पानी के कुछ बिल जो हैं वो गलत आ गए हैं, उन्हें माफ कर दिया जाएगा, और अगर सरकार नहीं आई तो जिनके पानी के बिल लाखों में आ गए उनका क्या होगा? कहने का मतलब है अभी सरकार किसकी है? अभी भी तो वो कर सकता था। आएगी तो दूसरी पार्टी की आएगी, तब वो ये बात कह सकता था ना। जिसकी सरकार है वो क्यों कह रहा है ये बात को, इस बात को क्यों कह रहा है कि हमारी आएगी, और तुम्हारी है प्रेजेंट में, तो क्यों? पर वही तो ये कहते हैं ना बार बार कि हमको बीजेपी ने काम नहीं करने दिया, हम इतने टाइम तक जेल में रहे, हमने ये सब किया, वो सब किया, हमने स्कूल बनाए। कितने महीने जेल में रहा? कितने महीने? 8 महीने, 6 महीने, और 4.5 साल तो यही रहे हैं ना। तो ये बात कैसे कह सकता है केजरीवाल कि हम जेल में रहे? हाँ, ऐसा कैसे कह सकता है? ये तो कहने बरगलाने वाली बात। अच्छा, आप जहाँ रहते हैं वहाँ की सड़कों के हालात कैसे हैं, मैं ये जानना चाह रही हूँ। अभी आप पहुंच नहीं पाएंगे। अब भैया मेरा घर है, आपने MB रोड तो देखा होगा। MB रोड से 3 किलोमीटर मेरा घर है, संगम बिहार, ठीक है। और संगम बिहार से MB रोड लगता है। आप 2 घंटे में हमारे घर नहीं पहुंचेंगे, 3 किलोमीटर। क्यों? ट्रैफिक है या सड़कें खराब हैं या क्या अव्यवस्थित है चीज़ें? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, इतनी बढ़िया व्यवस्था है आम आदमी पार्टी के विधायक का वहाँ, जो दो सड़कें मेन है निकलने का हम लोगों का, दोनों सड़कों को अभी बंद कर दिया है। अच्छा, दोनों सड़कों को बना रहे हैं। अब जब इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन पीरियड में, तो एक आप बंद करते, एक को तो चालू रखते। लेकिन जनता को दोनों सड़कें बंद कर दिया, कहाँ से निकलेगा बताओ, और कहाँ से अपने घर जाएगा? अगर कोई इमरजेंसी पीरियड हो जाए तो वो क्या होगा? वो तो घर में मर जाएगा ना। कौन ले जाएगा? कौन सा एम्बुलेंस पहुँचेगी? ठीक है। कोविड का दौर भी आपने देखा होगा, कोविड में आपको सुविधाएं मिली थी क्या सरकार की तरफ? पूरी सुविधा मिली थी। क्या सुविधा मिली थी? जो सुविधा मिलती है लोगों को वो सारी मिली थी। ये परेशानी, हमें तो कोई परेशानी नहीं हुआ। अच्छा, आप अब सरकार से क्या चाहते हैं? जिसकी भी सरकार बने, आपकी क्या डिमांड है कि जनता के लिए क्या काम होने चाहिए? देखिए, जनता के लिए कोई भी सरकार हो, हम फ्री डिलीवरी को पसंद नहीं करते। कोई भी सरकार, चाहे वो बीजेपी की हो, आम आदमी की हो, कांग्रेस की हो, ये जनता के ऊपर लोड है। अगर आज हम लेंगे तो कल हमारी जनरेशन उसको भरेगा, क्योंकि कर्जा इतना बढ़ जाएगा, वो कहाँ से देगा? और नहीं तो वो श्रीलंका वाला हाल होगा हमारे देश का।
श्रीलंका में यही हो रहा था ना। ठीक है, देखिए यहाँ पर साफ तौर पर ये कहना है कि अच्छे काम सरकार की तरफ से होने चाहिए, ऐसी उम्मीद करी जाती है और इसी के लिए जो जनता है वो उन्हें वोट देती है। लेकिन स्थितियां इतनी खराब हैं और कर्जा इतना ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए यहाँ की जनता का ये कहना है कि उन्हें फ्री की चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि आगे जनरेशन उसका भुगतान करेंगी। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनके पास एक बार चलते हैं बातचीत करने के लिए। क्या लगता है, दिल्ली में काम हुआ है कि नहीं हुआ है? बस इतना जानना चाह रही हूँ मैं। 10 साल आम आदमी, बिल्कुल बेकार है। 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, कोई काम आपको दिखा? बिजली बोलते हैं कि जी इतना हमने एजुकेशन इतना अच्छा कर दिया, वो कर दिया, कुछ भी नहीं है। मेरा बच्चा इसी स्कूल में पढ़ता है। एक क्लास में 23 सीट हैं, 23 में से 46 बच्चे बैठेंगे, एक सीट पे 2 बच्चे, 70 बच्चे हैं, उसमें बैठने को जगह नहीं है। देखिए यहाँ पर अमूमन जब हम तस्वीरें देखते हैं, सामने आती है, मीडिया की तरफ से भी न्यूज़ आती है, तो दिखता है कि आतिशी गई हैं, स्कूल के चक्कर लगा रही हैं, देख रही हैं, टीचरों को डांट रही हैं, फटकार रही हैं। लेकिन जो असली स्थिति है वो कुछ और है। एक सीट पर 2-2 बच्चे बैठ रहे हैं, ये एक पेरेंट है, इनका बच्चा भी। बैठते हैं ठीक है, 40 बच्चे बैठेंगे ना, 70 बच्चे कहाँ बैठेंगे उस क्लास में? इसकी शिकायत वगैरह कभी की गई? कोई इस पर टीचर को बोला है, क्या करें जी, यही है जैसे भी, या क्या करें? मतलब यही व्यवस्था है सरकार की तरफ से? टीचर आके क्लास में आती है, तब एक पे 3 बच्चों को बैठाती है, तो क्या पढ़ाई होगी स्कूल में? 70 बच्चों की क्या पढ़ाई होगी? अच्छा, पढ़ाई की बात करें, कहा जाता है कि दिल्ली के स्कूल है उनका जगह जगह कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश को लेकर भी कंपेयर किया गया कि भैया हमारे स्कूल आके देखो, दिल्ली के जो स्कूल है टॉप क्लास के स्कूल है। आपको बता रहा हूँ ना। हाँ, स्मार्ट क्लासेस लगी हुई हैं, एकदम पेंटेड है। तो वही तो मैं जो कहते हैं वो दिखाओ ना, कहाँ पर है? मैं तो वही बता रहा हूँ आपको, मेरा बच्चा पढ़ता है उसमें। अच्छा, कैसे दिखते हैं क्लासरूम आके? कैसे मतलब? मतलब कैसे दिखते हैं? मतलब सुंदर हैं, सुसज्जित हैं, पेंट है, डेस्केस हैं कि नहीं है, साफ सफाई है? मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, मैंने नाम सुना था कि अरे सरकारी स्कूल अच्छे हो गए हैं, प्राइवेटों से अच्छे हो गए हैं, तो मैंने इसीलिए इसी में डाला था। अब आके देखो तो बैठने को जगह नहीं है बच्चों को। तो मतलब आप पछता रहे हैं कि खामखा में? हाँ। बिल्कुल। अच्छा, अब हम बात करें अगर घर की, जैसे आप, क्योंकि इनकम सोर्स आप ही की तरफ से आ रही होगी, आप अपना पूरा परिवार पाल रहे हैं, रोजगार को लेकर अगर स्थिति की बात करूँ तो क्या है? और बिजली पानी का बिल तो आप ही को भरना पड़ता होगा, हाँ वो तो हमें करना पड़ता है। तो कोई सुविधा मिल रही है इससे रिलेटेड? बिजली का बिल कैसा आ रहा है? कहा जा रहा था 400 यूनिट से ऊपर अगर आएगा तो 500 रुपये आराम से। मैं तो चाहता हूँ कि फ्री कुछ नहीं होना चाहिए। चाहे आप एक लिमिट रखो, 100 रुपये दो, 50 रुपये दो, एक लिमिट होना चाहिए, फ्री कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये है। मतलब फ्री की रेवड़ी का आप भी बायकॉट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं होना चाहिए फ्री कुछ भी। पर जो जनता ने वोट दिया था, जो जिताया था, वो यही सब तो उनके चुनावी वादे थे जो किए गए थे। तभी तो अरविंद केजरीवाल की सरकार आई थी, उसको देख देख के दूसरी पार्टियों ने भी शुरू कर दिया। तो कर रहे हैं, ठीक है करो, लेकिन फ्री नहीं होना चाहिए। मेरा तो कहना ये है, कोई भी पार्टी हो, फ्री कुछ नहीं होना चाहिए। फीस रखो, चाहे बिजली का बिल है 50 रुपये रखो, 100 रुपये रखो, जो भी आपको जो भी दे रहे हो उसकी एक लिमिट रखो। आप किराए में आप 10 रुपये कौन नहीं दे सकता? देखिए वो कह रहे हैं कि उनको बोलना चाहिए। आप बोलेंगे क्या कुछ? अरे आइए, अरे वोट तो देते हैं ना। मैं तो केजरीवाल से इस बात से नाराज हूँ कि वो रैपिडो बाइक के चलवा दिया ना, ऑटो वाले का काम छीन लिया। अच्छा, मतलब प्राइवेटाइजेशन एक तरीके से हो गया जी। तो ऑटो में यहाँ नॉर्मली सब सारी ड्यूटीज आपको मिलती थी, रोजगार मिल रहा था, वो रोजगार छीन लिया है। हमारा रोजगार छीन लिया है वो बाइकें चलवा के। अगर उनको बाइकें चलवानी है तो कॉमर्शियल बाइक में ये कॉमर्शियल काम करवाए, ये प्राइवेट बाइक में ये कॉमर्शियल काम ना करवाए। इस बात से हम अच्छा, लेकिन आप देखिए, आप तो ये कह रहे हैं तो दिल्ली की जनता भी नाराज हो जाती है। वो कहती है कि जो है चालक भैया हैं वो पैसे ज़्यादा लेते हैं, या फिर कभी कभी अमूमन होता है। नहीं है। आप ये हमारे ऊपर नियम सख्त कर दो, कोई बात नहीं, हम मीटर से चलेंगे, पर ये जो कॉमर्शियल बाइकें बंद करवा दे तो उससे हमारा काम बढ़ेगा, तो हम गलत काम भी नहीं करेंगे। गलत काम तो हम इसलिए कर रहे हैं ना कि हमारा ये काम नहीं मिल रहा है, तो एक ही सवारी मिलती है दिन भर में, तो उससे ज़्यादा पैसे ले लो। रोजी रोटी चल नहीं पा रही क्योंकि परिवार को पालना है। तो देखिए, एक समस्या ये भी है जिस पर हमारी दिक्कतें हो रखी है। बसें फ्री नहीं करनी चाहिए थी, अगर फ्री करना ही चाहिए था तो कम से कम बसें तो फ्री महिलाओं के लिए करी। महिलाओं के लिए किया है ना, तो कम से कम ये 65 ईयर के लोगों के लिए करना चाहिए था। ये जो रोज़ कमाने वाले लोगों के लिए नहीं करना चाहिए था। देखिए, एक दौर था जब अरविंद केजरीवाल की सरकार अन्ना आंदोलन के बाद उठी और उसके बाद हर ऑटो के पीछे झाड़ू का जो चुनाव चिन्ह था उनका वो पोस्टर दिखाई देता था, और जितने भी ऑटो वाले होते थे कहा जाता था कि उन्होंने सबसे ज़्यादा वोटिंग करके अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाई, एक बड़ा योगदान माना गया था। लेकिन अब देखिए, तस्वीर बदलते वक्त नहीं लगता है, साल दर साल गुजरे, अरविंद केजरीवाल दोबारा जब मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद अब कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर जो हमारे ऑटो चालक भाई हैं उनके मन में एक चीज़ घर घर गई है, बैठी हुई है कि देखिए सर्विस आपने फ्री करी लेकिन उनका रोजगार मर गया।
पर उसके लिए सरकार ने क्या किया, क्या कोई कदम उठाया, इसका किसी के पास जवाब नहीं है। तमाम लोग हैं, हम लोग ऐसे ही बात करते रहेंगे। अभी हम लोग जाकर देखेंगे किस तरीके से मार्केट के क्या हालात है, वहाँ की जनता क्या कहती है, वहाँ का वोटर क्या कहता है। तो देखिए इस समय हम लोग कालकाजी की मेन मार्केट में मौजूद है और यहाँ जानने की कोशिश करेंगे, जनता की नब्ज टटोएंगे कि आखिर उनको क्या सरकार से चाहिए, कितने वादे थे, कितने वादे पूरे किए गए, इस पर हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये भी जानेंगे कि इस बार देखिए जो उम्मीदवार हैं उनके लिए जनता के मन में क्या है, इस बार वो किसको एज अ कैंडिडेट देखना चाहते हैं और किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। तमाम विषयों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अक्षय पाठक और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आ गया चुनाव। और आ गया चुनाव में हम चुनावी माहौल को जानने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, रियलिटी चेक भी करते हैं कि जनता के लिए सरकार ने कितना काम किया है और कितना काम नहीं किया है। और उस रियलिटी चेक को जानने के लिए हम यहाँ पब्लिक से भी बातचीत करते हैं, क्योंकि उनसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा कि उनके एरिया में कितना काम हुआ है। अब देखिए ठंडी का माहौल है तो यहाँ पर चाय भी बट रही है और यहाँ पर नमक पारे जिसे हम कहते हैं खुरमे, यहाँ पर वो भी दिया जा रहा है। और देखिए हमारे साथ में यहाँ दिल्ली के रहने वाले बहुत सारे लोग हैं। थैंक यू थैंक यू। और देखिए अब सर्दी है तो चाय पीते हैं और चाय पर चर्चा भी कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। पर आप से मैं जानना चाह रही हूँ, आप दिल्ली में कब से रह रहे हैं? जब से पैदा हुए हैं। आपने तो फिर सब बहुत सारे सीएम देख लिए होंगे, चाहे वो शीला दीक्षित रही हो, चाहे केजरीवाल रहे हो, चाहे आतिशी रही हो, चाहे साहिब सिंह वर्मा रहे हो। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि इतने सालों में जो सीएम था सबसे अच्छा कौन था? शीला दीक्षित। उन्होंने काम किया था यहाँ पर? जहाँ मदन लाल खुराना है, शीला दीक्षित। अब क्या लगता है उन्होंने क्या काम किया था? सारे काम उन्होंने किए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिर्फ फ्री रेवड़ी बांटी है। लेकिन अब तो फ्री की चीज़ हर किसी को अच्छी लगती है। मजबूरी हो गई ना, सबकी मजबूरी हो गई। वो सबकी मजबूरी है। तो कोई काम 10 सालों में दिल्ली में कोई काम हुआ है? कोई आप एक काम भी कह सकते हैं जो आपको? देखिए अभी आपको दिखाएंगे भी कि किस तरीके से यहाँ मेन मार्केट है, अच्छी खासी पब्लिक यहाँ पर आती है, शॉपिंग करती है, बावजूद इसके यहाँ सड़कों के हालात बहुत बेकार है। अब देखिए मार्केट एरिया है, तारों के जंजाल भी देखने को मिलते होंगे। हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है आपको कि दिल्ली में अब इस समय किस चीज़ की ज़रूरत है? इस समय चाहिए आपको आगे बढ़ना है तो सब कुछ चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए, सब कुछ चाहिए, खाली फ्री का माल नहीं चाहिए। फ्री का माल नहीं चाहिए, आदमी मेहनत तो कर लेगा, अपनी इनकम तो कर लेगा, लेकिन इनकम को बढ़ाने का जरिया चाहिए। स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, अच्छे जो चीज़ जरूरी है, जो सबके जरूरत है, इन चीज़ों की जरूरत है। आप उसको फ्री दे देंगे, उसको घर में बिठा रखे हो, काम ही नहीं करते, दारू पीते, दारू की दुकान पे जाके देखो, आगे दारू की दुकान है। बाय वन गेट वन पॉलिसी आपको भी पता होगी? हाँ बिल्कुल पता है जी। अच्छा एक चीज़ और है, आपसे सवाल जानना चाह रही हूँ मैं। देखिए आपने एजुकेशन की बात करी, आपने बोला कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो देखिए मोहल्ला क्लिनिक के दावे करेगा कि बहुत सारे खोले गए हैं। अब मोहल्ला क्लिनिक खुद ही विजिट कर लो, हमें जरूरत नहीं है बेटा। आप खुद ही जाके देख लो मोहल्ला क्लिनिक की क्या हाल है, गाय के गोबर पड़े हुए हैं वहाँ पे। मतलब जो सच्चाई आपने अपनी आंखों से देखी है वो सच्चाई आप चाहते हैं कि हम देखें और दिखाएं, ठीक है। इसके अलावा अगर स्कूलों की बात करें तो स्कूलों की व्यवस्था आपके भी नाती पोते होंगे। अच्छी बन गई है, बिल्डिंगें बहुत बढ़िया बना दी, स्कूल के टीचर भी ठीक है, लेकिन जिस क्वालिटी की पढ़ाई होनी चाहिए वो नहीं है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई बढ़ी है, टाइम टू टाइम पढ़ाई तो बढ़ती है। 70 साल 75 साल हो गए आजाद को, पढ़ाई तो बढ़ ही रही है। तो देखिए यहाँ पर कई सारे लोग हैं, उनसे एक एक करके बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। देखिए अब अपनी तरफ से ये खुद आए हैं यहाँ पर बात करने के लिए। जनता ने कितने काम किए, कितने काम जनता के लिए नहीं किए गए हैं सरकार ने, वो ये बताएंगे, ठीक है। आप पहले एक चीज़ बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैडम मैं दिल्ली में ही हूँ। दिल्ली में आपकी विधानसभा कौन सी है? मेरी विधानसभा बदरपुर की पड़ती है। बदरपुर की है। चलिए वहाँ का तो मामला अलग है, वहाँ का काम अलग है, लेकिन सरकार 10 साल से यहाँ पर केजरीवाल की है, ठीक है। अब आपको पता होगा यहाँ की जो कैंडिडेट हैं आतिशी, सीएम भी हैं। पिछली बार भी यहाँ की जनता ने उनको वोट देकर जिताया था और इस बार भी वो उम्मीदवार हैं। और कांग्रेस की भी एक साथ में अलका लांबा है, वो भी बड़ी मुखर नेता हैं। और रमेश बिधूड़ी का इतिहास तो हर किसी को पता है, तुगलकाबाद से 2 बार के सांसद रहे। क्या लगता है इस बार त्रिकोणीय मुकाबला, कांटे की टक्कर है, विकास पर वोट होगा या फिर किसी और चीज़ पर वोट होने वाला है? मुकाबला कोई त्रिकोणीय नहीं है, सीधा सीधा आतिशी जी यहाँ से आराम से जीत जाएंगी, क्लियर एंड कट है। पर ये तो आप कह रहे हैं ना, जनता तो कुछ और कह रही है। जनता ही कह रही है मैडम, मैं जनता नहीं हूँ, जनता यही कह रही है। आप 100 में से 90 लोगों से पूछ लो, सारे काम इनके ठीक हैं। इनके ऊपर जो ये आरोप लगाते, मैं 100 में से 90 लोगों से मिल के आई हूँ नेहरू प्लेस में, कालका जी में, लेकिन उन 100 में से 95 लोगों ने एक आगे काम ठीक नहीं। लगता है मैडम आप सही लोगों से नहीं मिली होंगी,
100% काम ठीक है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा, कालका जी के लिए क्या काम किया, कितनी बार आई है यहाँ पर यहाँ की मुख्यमंत्री? मैडम पीछे इनका निवास है और बहुत काम किया। काम हर तो हर किसी का होता है, आई कितना है क्षेत्र में, आई कितना है विजिट? क्षेत्र में रहती है मैडम, किसी से पूछ लो, क्षेत्र में आती है, हर जगह आती है, पूछ लो बाबूजी से। आपसे कभी मिलने आई है? आपकी कोई शिकायत? यहाँ कोई मैडम कोई किसी से मिलने नहीं जाता, अगर कोई कंप्लेंट है तो आप जाइए उनके ऑफिस में, कार्यालय में, आप समस्याओं का समाधान हो जाता है। कालका जी में आपने कौन सा काम होते हुए देखे हैं, आपको लगता है कि ये काम सरकार ने किया और बढ़िया किए हैं, बताइए? मैडम यहाँ पे SOSC का एक स्कूल है, आप जाके देखो, ऐसा सरकारी स्कूल आपके दिल्ली में नहीं है। और वहाँ से लड़के पढ़ लिख कर IIT में सेलेक्ट हुए हैं, आप जाके वहाँ पे बोर्ड पे उनके रिजल्ट भी देख लो। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया इन्होंने। और आतिशी शिक्षा मंत्री भी थी ना? हाँ, अच्छा कार्य किया शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने, और मेडिकल क्षेत्र में भी इन्होंने अच्छा काम किया है। तो मैडम इनकी सरकार बननी चाहिए। लेकिन अब देखिए, ऑटो चालक जिन्होंने सरकार बनाई थी वो तो बड़े नाराज हैं। वो ये कह रहे हैं कि बस सेवा महिलाओं के लिए फ्री कर दी तो अब कोई ट्रैवल नहीं करता है, उनका रोजगार मर गया है, उनके लिए कुछ नहीं किया गया, कुछ नहीं सुना गया। मोहल्ला क्लिनिक की हालत खस्ता है, 200 यूनिट बिजली फ्री के दावे किए गए लेकिन कोई इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। पानी के जो बिल हैं वो एक्स्ट्रा बिल आ गए, लाखों में पहुँच गए। हाँ, और उसमें कहा जा रहा है कि जो गलत बिल हो गए, सरकार अगर इस बार फिर बनेगी यानी तीसरा टर्म आएगा तो वो माफ़ होंगे, और सरकार नहीं बनी तो माफ़ नहीं होंगे, यानी लाखों तो भरना पड़ेगा। मैडम देखो, गलत बिल आए वो मैटर आपका अलग है। आप जो कह रही हो ऑटो चालक नाराज है, तो जो आप भी लेडीज हो, महिलाएं हैं, महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है, महिलाओं को बराबर अधिकार। और आप कह रही हो इन्होंने बस की जर्नी फ्री कर दी है। आप अब देखो ना, कल BJP का मैनिफेस्टो आ गया, कांग्रेस का आ गया, सारे तो वही काम कर रहे हैं, फिर आपका अलग क्या कर रहे हो? जो आप आरोप आम आदमी पार्टी पे लगाते थे, फ्री बीज, इन्होंने 21 सारी पार्टियां खुद दे रही है मैडम। इन्होंने 2100 दिया, आप 2500 दे रहे हो। अब क्या रह गया, डिफरेंस क्या रह गया? और इन्होंने तो कार्य किया है, कम से कम जनता को दिखा दिया कि सरकार की बजट में इतना पैसा है जो लोगों तक पहुंच सकता है, और इससे लोगों को फायदा मिलता है मैडम, एक गरीब लोग। लेकिन केंद्र सरकार ये कहती है कि दिल्ली सरकार की वजह से और कर्जा लद गया है। मैडम देखो, केंद्र अलग चीज़ है, आप दिल्ली की बात कर रहे हो, दिल्ली की बात करेंगे ना। केंद्र सरकार कह रही है कर्जा लद गया, जब 2100 से कर्जा लद गया मैडम, 2500 से क्या होगा? वो कहाँ से पैसा लाएंगे? आप बता दो मुझे, आप बताओ। ठीक है, तो देखिए अलग अलग मुद्दे हैं, कोई समर्थन कर रहा है और कोई समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन जनता के मन में क्या है ये वोट वाले दिन ही पता लगेगा। देखिए यहाँ पर हमारे साथ एक और शख्स है, उनसे बातचीत करना चाहूँगी और जानना चाहूँगी, क्या लगता है दिल्ली में काम हुआ? दिल्ली में काम हो ही रहा है मैम, पिछले 10 साल से काम हो रहा है। जो क्या काम हुए, मुझे 5 काम गिना दीजिए। मैम, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्कूल आप खुद विजिट कर लो, पर्टिकुलर मैं अपना नहीं बता रहा, आप देखोगे मेरे भी क्या नाम है भतीजे हैं, पढ़ रहे हैं, जो पहले की जो थे आज से 15 साल पहले। हाँ, खैर दिल्ली के स्कूल का मॉडल का एग्जाम्पल हर जगह दिया जाता है। मॉडल का नहीं है, आप एजुकेशन भी देखिए, एजुकेशन भी अगर टीचर नहीं पढ़ा रहा ना तो सीधा रस्टिकेट किया जाता है, जैसे जॉब में होता है, हम काम नहीं कर रहे हमें निकाल दिया जाएगा, और वो हो रहा है जो पहले नहीं होता था। मैडम जो इनके स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बने हैं ना, आप जाके उनके रिजल्ट कार्ड पे देखो, नीट क्लियर किया है बच्चों ने, जो एक गरीब का लड़का भी नीट क्लियर कर पाए। नहीं तो नीट की फीस आप एक जगह कोचिंग करके देख लो, 1.5 लाख 2 लाख रुपए फीस लगती है। केजरीवाल जी की सरकार में काम गरीबों को, मध्यम वर्गीय लोगों को आराम से मिल रहा है, बच्चे पढ़ पा रहे हैं, पढ़ लिख कर बड़े इंजीनियर और डॉक्टर बन रहे हैं। अब देखिए एक इसमें और सवाल बनता है कि एजुकेशन अच्छी दी है, लेकिन आपको वो भी पता होगा जहाँ पे कोचिंग सेंटर चलते हैं, जहाँ हमारे भविष्य के IAS PCS पढ़ाई करते हैं, बेसमेंटों में क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर। केजरीवाल की गलती थोड़ी ना है, मतलब 1 मिनट रुकिए, केजरीवाल नहीं था उससे पहले नहीं थे वो कम से कम 30 साल से चल रहे, वो आज पहली बार नहीं खुले, या पर्टिकुलर 10 साल के अंदर नहीं आए, वो 30 साल 35 साल कांग्रेस की सरकार में भी रहे, अटल बिहारी की। हाँ बिल्कुल, आप वहाँ चले जाओ GT नगर में कितने खुले पड़े, और आज से नहीं है। मैं 30 साल का हो गया हूँ, 33 में लग चुका हूँ, पुराने हैं वो, आज के नहीं है जो उसको केजरीवाल को कह रहे हैं। और यही बात अभी जो 2100 रुपये, लेकिन उसको बदलने के लिए भी तो कुछ किया नहीं गया ना 10 साल में। मॉड्यूल तो पहले भी नहीं हुआ ना, अब हो सकता है कि आगे जाके जो अभी नहीं हुआ, अब आगे जाके 2100 रुपये दे रहा था। अच्छा देखिए, यहाँ जब मैं आ रही थी यहाँ पर, तो मुझे सड़कें काफ़ी सारी यहाँ पर ख़राब दिखाई दी। मैं वहाँ ऑटो स्टैंड से होती हुई चली आई हूँ, वहाँ से सब देखती आ रही हूँ, ऑटो स्टैंड है, उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हाँ, सड़क की बात की, सड़क पे आपको क्या खराब लिखा? जो नालियाँ हैं उनमें एक्स्ट्रा पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। अभी 2 दिन पहले बारिश आई थी, थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है मैम, पर्टिकुलरली इतना नहीं है जो इतना होना चाहिए। वैसे ही मैडम CPWD का काम है, तो केंद्र सरकार का काम है, ये उसका काम थोड़ी ना है, आम आदमी पार्टी थोड़ी ना करेगी उसको मैम। नहीं, लेकिन ये तो MCD की अगर बात करें तो MCD देखेगी ना, केंद्र सरकार तो चौड़ी सारी जो सड़कें हैं उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो बजट होगा। थोड़े से पानी से इतना फर्क नहीं पड़ता है, जो पहले चीज़ें होती थी वो अब नहीं है।
काफ़ी चेंज है, ऐसा लगता है आपको? मतलब दिल्ली में बदलाव हुआ है। अच्छा, एक सवाल और है कि अब 5 साल में देखिए किसी की भी सरकार बने, चाहे कांग्रेस की बने, चाहे बीजेपी की बने, चाहे आम आदमी पार्टी की बने, सरकार से आप क्या चाहते हैं, मैं ये जानना चाह रही हूँ। मैम, सरकार ने जो चीज़ हमारे लिए कर रखी है पर्टिकुलर, उसको छोड़ के थोड़ा सा और बढ़े आगे। जो 3-4 चीज़ें की है पर्टिकुलर, वो तो चलते ही हुआ रहा है, थोड़ा सा और कर देंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मेरे को लगता है कि जॉब की अभी भी दिक्कत है, वो सेंटर में भी है और वो यहाँ पे भी है। सब जगह है वो, हाँ, रोजगार की प्रॉब्लम है। जो पर्टिकुलरली आपका क्राइटेरिया होता है सैलरी का, एटलीस्ट उसको बढ़ाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए दिल्ली में एक और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है अतिक्रमण। कितने सारे शॉप वाले लोग थे जिनके यहाँ अतिक्रमण हो गया, पुरानी पुरानी दुकानें थी, सारी चीज़ें, उसको लेकर भी जनता थोड़ी सी नाराज़ है क्या? नहीं मैम, उसको लेके मुझे नहीं लगता कि इतना फ़र्क पड़ा है, बट हाँ थोड़ा और होना चाहिए, बढ़ना चाहिए वो चीज़। सहूलियत देखनी चाहिए कि जनता आखिर चाहती है। क्या आपको लगता है कि 5 साल में क्या बदलाव चाहिए? मैडम देखिए, बदलाव तो बहुत से चाहिए होते हैं, कभी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाती हैं। हर सरकार अपना प्रयास करती है, इन्होंने पीछे प्रयास किया है, आगे और भी करेंगे। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सही होना चाहिए, लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य मिलना चाहिए, रोजगार के नए अवसर पैदा करें, अपने रोजगार पे काम करें। अंकल जी, आपसे एक सवाल है मेरा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ 5 साल में आप दिल्ली में क्या बदलाव चाहते हैं? कोई भी सरकार रहे, 5 साल रहेगी वो सरकार, दिल्ली के लिए, अपने एरिया के लिए आपको क्या बदलाव चाहिए? दिल्ली में सुधार होना चाहिए हर चीज़ का। ये जो पटरी लग रही है, इतनी जितने लोग बाहर से आके पटरी लगा रहे हैं, कोई रोकने टोकने वाला, पटरी को ख़त्म करना चाहिए। जहाँ ट्रैफिक को कंट्रोल करना चाहिए, ऐसी चीज़ें जरूरी है जो जरूरी है वो करनी चाहिए। बाकी ये तो है ही है, वो तो करना ही करना पड़ेगा, उसके बिना। तो देखिए यहाँ बदलाव चाहिए। सर, आपसे एक सवाल है मेरा, 5 साल में दिल्ली में आपको क्या बदलाव चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़नी चाहिए, हेल्थ केयर को बढ़ना चाहिए। हेल्थ केयर बिल्कुल ही बेकार है। किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ आप दिल्ली के, वहाँ पर आपको हेल्थ केयर के लिए कुछ भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। पर कहते तो है कि मोहल्ला क्लिनिक जगह जगह खोल रखा है, बेसिक सुविधाएं में तो दवाइयाँ मिलती है, बस जो मेजर जो ऑपरेशंस, मेजर जो डिजीज़ होती है उसके लिए कोई भी हॉस्पिटल इक्विप्ड नहीं है। जहाँ पर 10 लोगों की जगह है, वहाँ पर 150 लोग, 200 लोग हैं। इसलिए वहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम को बढ़ाना पड़ेगा, रोज़गार को बढ़ाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा, डिसिप्लिन को बढ़ाना। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब है दिल्ली के अंदर, उसके ऊपर ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। उसको केंद्र सरकार देखेगी लॉ एंड ऑर्डर, उसके अंडर में। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर जो भी है, मतलब कोऑर्डिनेशन जरूरी है। हाँ। कोऑर्डिनेशन नहीं है ना आज की तारीख में, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, प्लस एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, उसके लिए कोई जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। ये सब चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। पड़ोस पे ब्लेम हो जाता है, और वैसे ही पोल्यूशन के लिए भी अड़ोस पड़ोस पे ब्लेम कर देते हैं। बस इसलिए ये ऑनर्स लेना पड़ेगा लोगों को। जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीत कर आती है उसको अपने ऊपर इसका लेना पड़ेगा और उसका जवाब देना पड़ेगा जनता को। और उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ताकि पब्लिक आराम से रह पाए। This is right, that is right. This is what I want to say कि this is what is required for Delhi. And अभी Delhi is most neglected city in the country. I travel a lot and I find Delhi is the most neglected city in the country. आप दिल्ली में कब से रह रहे हैं? मैं 8 साल से रह रहा हूँ। 8 साल में आपने क्या दिल्ली को बदलते हुए देखा? मैम, बदलते तो नहीं, लेकिन मैं बिगड़ते हुए बहुत देखा। बिगड़ते कैसे देखा? मैम, बिगड़ते हुए जैसे कि यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है और उनके लिए सही से व्यवस्था नहीं है। आप किसी भी आप संडे को, आप लोग बोलते हैं संडे को ट्रैफिक कम होता है, लेकिन आप कभी भी निकलिए आपको हमेशा ट्रैफिक मिलेगा। अब तो ऐसा हो गया ना कि 7 दिन ट्रैफिक दिखता है, चाहे 9 बजे का टाइम हो, चाहे 10 बजे का टाइम हो, अब तो ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। बिल्कुल मैम, ये ऑड इवन लाएँ, चाहे ग्रैब 4 लाएँ, ग्रैब 3 लाएँ, उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। अगर कंट्रोलिंग करनी होती तब तक हो जाती। आपको पता है दिल्ली इस समय सबसे पोल्यूटेड सिटी है वर्ल्ड में, तो सबसे ज़्यादा AQI रेट हो गया है। बिल्कुल मैम, सांस लेने में कितनी दिक्कत होती है लोगों को, वो वही जानते हैं जो ज़्यादा। सरकार की तरफ से कहा गया कि पराली जला देते हैं तो वहाँ से पोल्यूशन आ जाता है, फिर यमुना है और ऑड इवन जो गाड़ियों का सिस्टम किया है उससे ये सब सारी चीज़ें आ रही हैं। सरकार ने कभी अपने ऊपर अपनी चीज़ें नहीं ली। मैम, यमुना मैम अचानक से गंदी हो गई। क्यों गंदी हो गई? आपने इतनी खुली छूट दे दी कि भैया दबा के सारी चीज़ें चलाओ, अवैध सारे कारोबार चालू हो गए, सारी चीज़ें चालू हो गई, गंदगी फैल रही है। आप जाके देखिए, आप बाहर निकल जाइए, गोविंदपुरी चले जाइए, आपके बगल में ही है, आप वहाँ की गंदगी देखिए, आप वहाँ चल नहीं सकते हैं, इतनी बुरी हालत है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर सड़क और ट्रैफिक की बात करूँ, क्योंकि देखिए हम लोग जहाँ खड़े हैं बिल्कुल मेन एरिया है, ये कालका जी की मार्केट का एरिया। यहाँ से जो है उम्मीदवार आतिशी है जो आम आदमी पार्टी से हैं, वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और अगर बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर देखिए बीजेपी से रमेश भिदोड़ी हैं जो 2 बार के सांसद रहे हैं और इस बार बीजेपी ने उन पर विधायकी के लिए दांव खेला है। और अगर हम बात करें कांग्रेस की तो अलका लांबा यहाँ से उम्मीदवार हैं और वो भी बहुत मुखर नेता हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी में वो रही थी, लेकिन बावजूद उसके आप देखिए कड़ी टक्कर है यहाँ पर, मुकाबला
मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन जनता को उससे फर्क नहीं पड़ता है। जनता चाहती है कि उनकी जो डिमांड्स हैं, उनको जो रोजगार है, अच्छी शिक्षा हो, व्यवस्था हो, सड़कें, बिजली, पानी साफ, ये जो सुविधाएं देगा जनता उसे ही चुनेगी। क्या लगता है आपको यहाँ पर कि बिजली पानी की सुविधा देखें, सड़कों की सुविधा देखें तो ठीक है कि नहीं है? विधायक जी यहाँ कभी आती हैं चक्कर लगाने की नहीं आती हैं? मैम विधायक जी नहीं, वो फिलहाल अभी शायद तो मेरे ख्याल में मुख्यमंत्री जी हैं वो विधायक जी थी। पहले भी वही हाल था, अब भी वही हाल है। आपको पता है कंट्रोल किसके हाथ में है, वो सिर्फ एक फेस है। दूसरी चीज़, वो सिर्फ आती हैं एक पर्टिकुलर समाज से मिलती हैं, वो कभी लेबरों के बीच में आए, कभी लोगों के बीच में बैठे हैं, वो इंटरेक्शन कभी नहीं करती हैं। गाड़ी में बैठ के आप कितना बात कर पाएंगे आप? वो तो लेबर बेचारे उनके पास पहुँच भी नहीं पाते हैं। हम जैसे लोग तो केवल उनकी फ़ोटो खींच सकते हैं, और उनसे मिलना तो बहुत दूर की बात है, आपको ही पता है। दूर से, क्योंकि आसपास तो कार्यकर्ता ही घिरे रहते होंगे, आपकी आवाज़ ही नहीं पहुंच पाती होगी उन तक। तो आपके वार्ड के पार्षद वगैरह रहते होंगे, सारी चीज़ें रहती होंगी, वहाँ कभी आप लोग जाते हैं, कोशिश करने, कंप्लेन करते हैं किसी चीज़ को लेकर, तो कोई रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है? मैम आपको नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, अगर दिल्ली में अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाए तो आप मुझे लिख के दे सकती हैं, आपका फ़ोन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ की व्यवस्था में इतना लूप होल है कि आप फ़ोन अगर आप कंप्लेंट लिखाने जाएंगे तो आपका 3 घंटा वहीं खा जाएंगे। कब लिया था, कहाँ काम करते हो, क्या किया था, तो इतनी सारी वो क्या कहते सुविधाएं नहीं हमारे लिए। लेकिन देखिए, वो प्रशासन का जो जिम्मा है वो केंद्र सरकार के अंदर में है, और केंद्र सरकार के अंदर में अगर हम बात करें तो इस समय आपको पता है केंद्र सरकार बीजेपी की है, तो प्रशासन और कानूनी व्यवस्थाएं केंद्र सरकार देखती है। दिल्ली सरकार का काम है कि यहाँ के लोगों की परेशानियों को ठीक करना, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, साफ सफाई, जो चौड़ी चौड़ी रोडें हैं उनको लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर तमाम ऐसी चीज़ें करना। और ठीक है, एक सवाल और है आपसे, शराब नीति के बारे में भी आपने सुना होगा, कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारा घोटाला किया, यहाँ पर दारू खूब फ्री में बांटी गई, बाई 1 गेट 1 फ्री मिली, वो दौर भी आपने देखा होगा। कोविड का 2019 का अगर दौर है तो वो भी आपने देखा होगा। क्या आपको लगा उस समय सरकार एक्टिव थी और सरकार ने अच्छे काम किए? क्योंकि देखिए, जो यूथ हैं जो ड्रिंक करते हैं और जो एज वाले लोग हैं जो ड्रिंक करते हैं, उनको तो बड़ा अच्छा लगा कि हाँ बाई 1 गेट 1 फ्री मिल रही है, बाई 1 गेट 1 फ्री मिल रही है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं दिल्ली को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। उनके जो कर्ज लेने की जो क्षमता होती है उसको लेकर, जो खर्चा करने की क्षमता होती है उसको लेकर, क्या लगता है आपको ये पॉलिसियाँ जितनी भी केजरीवाल लेके आए वो सही थी? मैम देखिए, ये सिर्फ इसलिए है कि जो क्या कहते हैं मिनिमम वर्ग के हैं उनको लुभाने के लिए ये सिर्फ था, क्योंकि बड़े लोग तो कोई भी चीज़ उनके लिए महंगी नहीं है, लेकिन ये छोटे लोगों के लिए था जो आसानी से इस चीज़ को ग्रैब कर सकें। उन्होंने उस चीज़ को ग्रैब किया। अब झुकाव उनकी तरफ किसकी तरफ बढ़ेगा? आप मुझे अगर अभी 100 रुपये देंगी तो आप बोलेंगे 100 रुपये कल और दूंगी, तो मैं आपकी बात सुनूंगा ना, तो जाहिर सी बात है। तो ये क्या कहते हैं, ये देखिए आप ये भ्रमित करते हैं आप लोगों को। आप दिल्ली को अमेरिका बनाना चाहते हैं कि अमेरिका से हम बेस्ट स्कूल दे देंगे और सारी चीज़ें करेंगे। रोडें आप मानेंगे नहीं, आप पीछे चली जाइए, गली है एक, वो गली, मैं यहाँ 1.5 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पे माई बात स्पेस कंपनी मेरी यही सामने जस्ट है, वहाँ पे मैं यहाँ पे काम करता हूँ। वो गली आज तक नहीं बनी। जैसे ही ये हुआ कि जैसे चुनावी बिगुल बजा दिल्ली में, वो गली बन गई। कैसे बन गई भैया? सामने रोड खराब थी, सीवर डलने चालू हो गए, सारी चीज़ें हो गई। तो ये मतलब चुनाव का वक्त आ गया है, वोट पड़ना है, तो अब जनता को लुभाने के लिए सारी कोशिशें की जानी है। अच्छा ठीक है, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको सरकार से क्या उम्मीद है? अगर आने वाले 5 साल में जो टर्म जिसकी भी सरकार बनती है उससे आपकी क्या डिमांड है? जो बेसिक आपकी 2 डिमांड है मैं वो जानना चाहूँगी। मैम देखिए, बेसिक मैम डिमांड ये है कि मैम इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत अच्छे से जो वादे करते हैं उसको मजबूत करें, ठीक है, लुभावन ना दें, जो रहे क्लियर कट रहे। भैया अगर आप उसके योग्य हैं तो आपको आपकी योग्यता वेस्ट नहीं जाएगी। आपको उस चीज़ के आपको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए कि लोगों को रोज़गार मिले। और आप जो चीज़ अगर आप कमिट कर रहे हैं, अपनी रैलियों में चिल्ला के गला फाड़ के बोल रहे हैं कि भैया हम इतनी नौकरियां देंगे, इतना ये सिस्टम सही कर देंगे, सारी चीज़ें कर देंगे, तो बस आप कुछ मत करिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। बस आप जो वादे करते हैं उन वादों पर सिर्फ आप काबिज रहिए बस। ठीक है, देखिए और भी लोग हैं हमारे साथ में। एक बार कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी, एक बार दिखाइए। देखिए इतने सारे लोग हैं लेकिन मुझे लगता नहीं है कोई बोलने को तैयार हो रहा है, लेकिन फिर भी चलिए कोशिश करके एक बार देखते हैं कि शायद कहीं ना कहीं जो उनके मन की बात है वो यहाँ पर जानने को मिल जाए, वो यहाँ पर देखने को मिल जाए। तो एक बार जानने की कोशिश करते हैं। देखिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, आपको पता है ना? ये हाँ पता है ना? आपको क्या लग रहा है, आपको क्या सुविधा चाहिए सरकार से? मतलब आपकी बेसिक जो आपको सुविधाएं चाहिए, क्या चाहिए आपको? पानी है पानी चाहिए आपको, साफ पानी चाहिए आपको। साफ पानी नहीं आता है क्या? साफ पानी आता नहीं है। तो फिर आप कैसा पानी पी रहे हैं? नल वाला पानी पी रहे हैं, खरीद के पीते हैं? नल वाला पानी खरीदते भी है। खरीद के पी रहे हैं, तो खरीद के पी रहे होंगे तो पैसा भी उसमें लगता होगा ज़्यादा। कैसा लगता है? ज़्यादा लगता है। आमदनी की बात करें तो उतनी आपकी आमदनी हो रही है, इनकम हो रही है, परिवार पाल ले रहे हैं?
परिवार को ला जाते काम करते, मतलब रेडी में काम करते। लेकिन उतना काम नहीं मिल रहा, तो मतलब बेसिक आपको एक है, आपको साफ पानी चाहिए। ठीक है, एक बार और लोग भी हमारे साथ में जाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए और भी लोग हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं, जो बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर दिल्ली की सियासत में चल क्या रहा है, सरकार ने कितना काम किया है। सर आपका नाम? मेरा नाम मनोज है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही दिल्ली का। अच्छा, 10 साल हो गए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की सरकार रही, दिल्ली सरकार में उनका वर्चस्व रहा, सब कुछ रहा, विधायक उनके सबसे ज़्यादा रहे यहाँ पर। ठीक है, पहली बार जब वो जीते तो लगभग 62 विधायक थे उनके पास में, फिर 67 हुए, और उसके बाद अब वापस से चुनाव है 5 तारीख को, और सारी पार्टियां जोर लगा रही, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि 10 साल में उन्होंने बहुत काम किया। क्या लगता है, काम हुआ है कि नहीं हुआ? मुझे तो नहीं लगता काम हुआ है। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको काम नहीं हुआ है? काम होता, हम फील्ड में चलने वाले हैं, दुनिया भर का जाम पड़ा हुआ, रोड सही नहीं है, पोल्यूशन है। पोल्यूशन में तो खैर मात दे दी दिल्ली ने, सबको छोड़ दिया पीछे, सबसे आगे चला गया पोल्यूशन में। लेकिन कहते हैं कि देखिए सड़कें चौड़ी करी हैं हमने तमाम चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया है, हमने अच्छे स्कूल बनवाए हैं, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनवाया, बिजली फ्री दी, पानी हम साफ दे रहे हैं। अब तो आपने देखा होगा वो साफ पानी की वीडियो की, नल खोला, टोटी से सीधे चुल्लू लगा के पानी पी रहे हैं। मेरे घर में भी पानी आता है, शुरू में बदबू आती है पानी में, उसके बाद साफ आता है। तो ये साफ पानी है। पहले तो गंदा पानी आता है, पहले गंदा पानी आता है, फिर साफ आता है बाद में। पहले गंदा पानी आता है, उसके बाद ही साफ आता है। जितनी भी कॉलोनी मतलब गंदा पानी तो काफी देर तक आता है, या फिर उसके बाद जितनी बार आप लोग नल बंद करते हैं उतनी बार वापस पानी आता है, तो शुरू में पानी में इतनी बदबू आती है, आप उसे भर नहीं सकते। ऐसा लगता है नाली का पानी है, इस तरह का पानी लगता है, पहले गंदा ही आता है। कलर। और अगर बिजली की बात करें तो बिजली का यूनिट फ्री मिल रही है? नहीं, मैं तो जब से केजरीवाल सरकार में हमेशा बिल पे करता हूँ। पर कह तो रहे 200 यूनिट फ्री है। अब 200 यूनिट में अगर मेरी कंज्यूम ज़्यादा है तो 200 यूनिट मुझे थोड़ा ना मिल रहा है, या 300 यूनिट थोड़ा ना मिल रहा है। मैं थोड़ा अपना पंखा बंद कर दूंगा या वो बंद कर दूंगा, 200 यूनिट हुआ है, मैं तो पूरा यूज़ करूंगा ना अपना। अच्छा, और इसके अलावा अलग अलग तरीके की योजनाएं भी चलाई गई। हालांकि पुरुषों के लिए जल्दी योजना चलती रही हैं, हालांकि सोर्स ऑफ इनकम जो होता है पुरुष ही है जो घर चलाता है, लेकिन महिलाओं के लिए बड़ी सारी सुविधाएं दी गई, तो इससे आपकी भी जेब का पैसा बच रहा होगा। पुरुषों के लिए सुविधा चलाई थी, एक बाई 1 गेट 1, लेकिन वो तो सबको पता है कितनी सुविधा थी वो। आपने बाय 1 गेट 1 का लाभ उठाया? हमने यूज़ नहीं करते। अच्छा, आप यूज़ नहीं करते, ठीक है। अमूमन बहुत लोगों ने बाय 1 गेट 1 का लाभ उठाया है, वो से एक ही वो स्कीम थी, वो आगे चली गई। लेकिन अब देखिए महिलाओं का सफ़र फ्री कर रखा है। अब महिला अगर घर पे रहेंगी तो वो आपसे ही पैसे मांगेगी ट्रैवल करने के, तो कहीं ना कहीं आपकी पॉकेट में थोड़ा हल्का हाथ तो पड़ गया कई योजनाओं से। नहीं, अगर ट्रैवल करेगी तो फिर खर्चा भी तो बढ़ेगा, सिर्फ ट्रैवल थोड़ा ना करना है, बाहर जाना है, खाना भी है, यूज़ भी करना है, सब खर्चा बढ़ता है घर में। देखिए एक यहाँ पर पुरुषों की भी ये समस्या कहीं ना कहीं देखने को मिली कि बस की सर्विसेज तो फ्री कर दी गई, लेकिन आप जब सर्विस फ्री हो जाएंगी तो महिलाएं निकलेंगी, जाएंगी, कुछ खाएंगी, भाई शॉपिंग करने जाएंगी, कहीं ना कहीं कुछ तो करेंगी। तो जो आम आदमी है, जो घर का सोर्स ऑफ इनकम जो है बढ़ा रहा है, उस पर कहीं ना कहीं दबाव और प्रेशर तो पड़ता ही है। लेकिन इन सबसे इतर तमाम तरीके की सुविधाएं यहाँ पर दी गई। इसके अलावा मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाह रही हूँ, क्या आप चाहते हैं कि अब आने वाले 5 साल में आपको दिल्ली में क्या बदलाव देखना है? सबसे पहले तो पोल्यूशन, ट्रैफिक, फील्ड वालों के लिए तो मेन यही चाहिए। बाकी अगर बिजली कम हो जाए, महंगाई में थोड़ी राहत मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। तो लेकिन बाकी लोग तो यहाँ कई लोगों का कहना है कि हमें फ्री की कोई चीज़ चाहिए नहीं, लेकिन एक तरफ एक धड़ा है वो भी कह रहा है कि फ्री दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्री किसको नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन मिलता कुछ नहीं है फ्री, सब हमसे ही लिया जाता है। जुमले हैं, मतलब सिर्फ दिखावा है। हाँ, किसी के लिए दिखावा है, किसी के लिए फ़ायदा भी है, तो हम दोनों तरफ से देखा जाएगा। अच्छा, अगर आप बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को कंपेयर करें और हर जगह अलग अलग जहाँ जहाँ उनकी सरकार है उसके हिसाब से देखें, तो आपको क्या लगता है कौन बेहतर काम कर पाएगी? तो कांग्रेस ने भी दिल्ली पे राज किया है, उन्होंने भी अभी ये जुमला दिया है 2500 रुपये का, जुमला बीजेपी ने भी दिया है 2500 रुपये का, केजरीवाल ने दिया है 2100 रुपये का। तो देंगे नहीं देंगे वो अलग बात है, वो तो जो जिसकी बनेगी वो देगा, और नहीं देगा तो बात की बात है। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा दूर रखिए, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी उन्होंने बोला था कि खटाखट देंगे, दिया किसी को भी नहीं। पंजाब में केजरीवाल की सरकार है, बोला था देंगे, अभी तक दिया नहीं। बाकी बीजेपी का तो अभी पता नहीं, उन्होंने दिया भी है, 1-2 जगह पे दिया भी है।
पर मैडम ये इलेक्शन के टाइम पे करते हैं हमेशा, जब भी इलेक्शन आते हैं जब भी कुछ ना कुछ फ्री देते हैं, उससे पहले कुछ भी नहीं देते। और लेकिन दावे तो ये किए जाते हैं कि इलेक्शन से पहले भी कई सारी स्कीमें चलाई गई, कई सारी। आप लोग तो युवा हैं, आप लोगों ने किसी स्कीम का फायदा उठाया कि नहीं उठाया, कोई लाभ मिला कि नहीं मिला? क्योंकि अमूमन देखिए जनरल कैटेगरी होती है, उस पर तो कुछ एप्लीकेबल ही नहीं हो पाता है। नहीं मैडम, मैंने तो नहीं उठाया अभी तक कुछ भी लाभ। आपको 5 साल में अब जो चेंजेस चाहिए दिल्ली के अंदर, क्या चाहिए? देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, तंग गलियाँ हैं यहाँ पर। बारिश आ जाती है तो रोडों पर इतना पानी भर जाता है कि लोग बाग ना इतने डूब जाते हैं दिल्ली के अंदर, जबकि दिल्ली में ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और नावें चलने लगती हैं, ना वो चलती हैं यहाँ पे, जबकि दिल्ली बताते हैं कि सोने की चिड़िया होती है, पर मैडम इतना हो जाता है ना कि बस परेशान हो जाते हैं लोग बाग। देखिए अलग अलग समस्याएं हैं। अब इधर आ जाइए थोड़ा। अलग अलग समस्याएं हैं कि पीने का पानी गंदा आ रहा है और बाढ़ आ जा रही है, मतलब कभी पानी का सूखा अकाल पड़ रहा है, टैंकर माफिया बोले जा रहे हैं, और कभी यहाँ पर जो है सारी चीज़ें हो रही हैं। मैम यहाँ पर तो चलो लोग बाग पानी पी लेते हैं, पर जो कॉलोनियाँ हैं, संगम विहार है, संगम विहार के अंदर देख के आइए आप, कितना इतना परेशान है लोग, कितने परेशान है लोग संगम विहार के अंदर। सीवर का ढक्कन खोल देते हैं लोग, और हम पता ही नहीं चलता पानी कहाँ है, रोड कहाँ है, चलते हुए गाड़ियाँ गड्ढे में गिर जाती है। ऐसी बहुत सारे हाँ वीडियोस भी देखने को मिले। हाँ जी मैम, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं लोग, बहुत ज़्यादा। और पहले पेंशन आती थी विधवाओं की, वो पेंशन भी नहीं आती विधवाओं की अब। और सुना है कि पेंशन में डिले भी बहुत कर दिया गया, और किसी किसी की तो बंद भी कर दी गई है, पता ही नहीं चल रहा है हो क्या रहा है। हाँ जी मैडम, बहुत ज़्यादा डिले कर रखा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बापों को घर से निकाल देते हैं, वो बेचारे पेंशन पे जी रहे हैं, पर उनकी पेंशन आती नहीं है बेचारों की, तो बहुत परेशान। अलग अलग समस्या। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है इस बार दिल्ली में? अरे कहाँ जा रहे हैं? दोस्त इधर आ जाओ। क्या हो गया? हमने तो स्टार्टिंग से बीजेपी को वोट दी है, तो हम तो वैसे भी चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने हमारा, हम हमारे आस पड़ोस वालों। तो मतलब विकास के नाम पर वोट कि सनातन के नाम पर वोट? विकास और सनातन दोनों के नाम पे वोट, दोनों का साथ साथ विकास होना चाहिए। देख लिया हमने दी थी झाड़ू को वोट पहले, हमारे यहाँ पर कोई नहीं आया, ठीक है, कोई भी नहीं आया, ठीक है। फिर हम चाहते कि हम बीजेपी को वोट देंगे, वो थोड़ा आ तो कोई भी नहीं रहा है, कम से कम अपनी मन की कर ले। हाँ मैडम, बीजेपी को वोट देंगे हम, मोदी को वोट देंगे, हम मोदी को ही वोट देंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी है, उनको ही वोट देंगे हम बीजेपी। आपको आप ऐसे देखते होंगे, सुनते होंगे, कभी कभी आप लोग रील भी चलाते होंगे, देखते होंगे कि इस स्टेट में इतना अच्छा काम हो रहा है, इस स्टेट में इतना अच्छा काम हो रहा है। आपने अब तक देखा होगा कोई स्टेट अगर ऐसा आपकी नज़र में आएगा जहाँ अच्छा काम हुआ है? क्या बता सकते हैं आप? हाँ, क्राइम पे कंट्रोल हुए, दिल्ली में इतना क्राइम है, क्राइम पे कंट्रोल हुए। नहीं, कोई जहाँ कोई स्टेट, कोई प्रदेश जिसका काम आपको लगता हो कि यहाँ अच्छा है, वहाँ का सीएम अच्छा है? यूपी में सीएम योगी अच्छे हैं, वहाँ पे काम दिखा रहे हैं, वो क्राइम पे कंट्रोल कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे यहाँ पे भी बीजेपी आए। मैम यूपी के अंदर पहले जितनी भी दिल्ली की या कहीं की भी गाड़ियाँ चोरी होती थी वो यूपी में जाती थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना वहाँ पर क्राइम होता, ना लेडीज़ों से बदतमीजियाँ होती है, कुछ भी नहीं होता। यूपी सबसे गंदा स्टेट थी, पर आज के टाइम पे यूपी बहुत अच्छी स्टेट है, बहुत अच्छी। तो देखिए उत्तर प्रदेश की तर्ज पर यहाँ पर दिल्ली के लोग जो हैं वो देखना चाहते हैं, वैसा ही विकास मॉडल उनको चाहिए और उसी तरीके की व्यवस्थाएं और सुरक्षा चाहिए। एक समय था आज से 10 साल पहले जब कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, और दिल्ली सरकार का हमेशा मॉड्यूल दिया जाता था, चाहे वो फैसिलिटीज़ को लेकर हो, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो। लेकिन अब जगह जगह उत्तर प्रदेश का डंका बजाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अब दिल्ली के मॉडल को सुधरना पड़ेगा। मैं कैमरा पर्सन मनंजय के साथ, भारत एक्सप्रेस।